So welcome student in the course of solid waste and hazardous waste management. Previous lecture में जो हमने cover किया है that is what types of solid waste, different types of solid waste, and also the simple process to manage that waste, and that management is very important because unmanaged system tends to environmental problems and also human health. तो प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ेगा जनरेशन टू डिस्पोजल पॉइंट तक. नाउ अगर हम कलेक्शन की बात करते हैं, अगर हम डिस्पोजल की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें जनरेशन पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है. जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट from different units, and that units like a household unit or municipal unit or any industrial unit or any commercial unit or biomedical या hospital unit. So as the population increases, as per economic development, as per the change in lifestyle, जनरेशन रेट अफेक्ट हो रहा है. जैसे जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ, जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना, पुरानी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं. एंड मार्केट स्ट्रेटजी क्या है कि वो हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, मार्केट हमको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, हमें नए नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके अपनी तरफ खींचता है ना. और हम उस पॉइंट पे स्मार्टली एक्ट ना करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मार्केट में अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है तो वो हमारी पॉकेट में होना चाहिए या हमारे पास होना चाहिए, ना ये सोचते हुए कि क्या हमारी पॉकेट अलाउ कर रही. तो इट इज सिंपल वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज सिंपल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो हमें मार्केट की स्ट्रेटजी में ना फंस के हमें स्मार्टली एक्ट करना है, स्मार्टली परचेज करना है. जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, नया नया, अगर हम मोबाइल की टर्म में ही बात करें तो हर महीने हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक मोबाइल लॉन्च हो रहा है और हम उसको खरीद रहे हैं. तो पुराना जो टेक्नोलॉजी है दैट इज वेस्ट, है ना. तो हमें इस चीज को ध्यान रखते हुए, क्योंकि इन सब चीजों से जनरेशन पे अफेक्ट पड़ रहा है, जनरेशन रेट बढ़ रहा है. तो अब हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करें तो जैसे जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ जनरेशन इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रहा है. ठीक है. अब जनरेशन रेट डिपेंड करता है किस पे, डिफरेंट फैक्टर्स. अगर आप रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. अगर आप एक रिच फैमिली और एक पुअर फैमिली के बीच में कंपेयर करेंगे तो आपको
डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, है ना। या आप अगर रूरल और अर्बन की हमने बात की तो उसमें आप एक पुअर फैमिली का जनरेशन रेट देखेंगे और एक रिच फैमिली का जनरेशन रेट देखेंगे तो वहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट मिलेगी, वॉल्यूम भी ज्यादा मिलेगा, है ना, और तो जनरेशन रेट ज्यादा है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो different geographic location, different climate condition पर भी जनरेशन रेट वेरी या मैटर करता है, ठीक है। तो इसी चीज की हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जनरेशन को, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है। तो अगर एक पास्ट स्टडी देखें तो टोटल वेस्ट जनरेटेड बाय इंडिया इज अबाउट 62 मिलियन टन, वेस्ट कलेक्टेड इज 43 मिलियन टन एंड 19 मिलियन टन जो कि कलेक्ट नहीं हो रहा है वो है कहाँ, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। नाउ 43 मिलियन टन में अब प्रॉब्लम ये है कि कितना ट्रीट हो रहा है, जितना ट्रीट हो रहा है दैट इज ओके, अनट्रीटेड मटेरियल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सम पार्ट ऑफ दिस जनरेशन इज ट्रीटेड एंड सम पार्ट ऑफ दिस जनरेशन इज सिंपली डंप्ड इनटू द लैंडफिल एंड दैट लैंडफिल डंप प्रोसेस इज वेरी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, टू द ह्यूमन। तो इस प्रोपोर्शन को हमें चेंज करना है, इस प्रोपोर्शन को चेंज करना है तो डिफरेंट प्रोसेस यूनिट, डिफरेंट प्रोसेस को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दैट प्रोपोर्शन जो डंप साइट पे जा रहा है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, ठीक है। सो कंडीशन इन इंडिया लाइक दिस, ये जो प्रॉब्लम है दिस ये जो अनप्रोसेस्ड मटेरियल है इसको यहां नहीं होना चाहिए था। This is what the condition in India. Like the public attitude plays very important role in this process because आपको पता है कि हमें अगर कोई भी फूड आइटम अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट होगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें उस वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करना है, ना कि सिंपली थ्रो कर देना है। और सिंपली थ्रो करने से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट जनरेटेड? इंक्लूड्स जियोग्राफिक लोकेशन, सीजन ऑफ द ईयर, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हम कलेक्शन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो अगर जनरेशन रेट ज़्यादा है, जनरेशन ज़्यादा है इस पर्टिकुलर यूनिट में, तो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी को आपको वेरी कराना पड़ेगा। अगर आप कलेक्शन फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाएंगे तो जितना भी स्टोरेज हो रहा है वो प्रॉपर वहां से कलेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूज ऑफ किचन वेस्ट ग्राइंडर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेस, extent of salvage and recycling, public attitude and legislation in terms of packaging and beverage containers or cans, ठीक है। पैकेजिंग को पे कुछ रूल्स होने चाहिए हैं, ठीक है, और इससे जनरेशन रेट पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो जियोग्राफिक लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन अफेक्ट करता है। सीजन ऑफ ईयर, हॉट क्लाइमेट या हॉट सीजन जनरेशन रेट को किस तरह से अफेक्ट करता है, या कोल्ड क्लाइमेट क्या फर्क डालता है, ठीक है। तो सीजन ऑफ ईयर की अगर हम बात करें तो सर्टेन काइंड ऑफ फूड, सर्टेन काइंड ऑफ वेजिटेबल्स जो सीजनल हैं कुछ पर्टिकुलर सीजन में
जो होते हैं वो उस टाइम पे आपका वेस्ट ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। तो सीजन ऑफ द ईयर पे जाएंगे या ज्योग्राफिक लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो द क्वांटिटी ऑफ सर्टेन वेस्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट आर आल्सो अफेक्टेड बाय द सीजन ऑफ द ईयर। So some kind of food waste related to the growing season for vegetables and fruits, है ना। एंड कलेक्शन फ्रीक्वेंसी की हमने बात की, ठीक है। तो आपको स्टोरेज फैसिलिटी जनरेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी एंड कलेक्शन फ्रीक्वेंसी को स्टोरेज के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जनरेशन ज्यादा है तो स्टोरेज कंटेनर्स को उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लार्ज कंटेनर्स का यूज करेंगे या तो नंबर ऑफ कलेक्शन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, है ना। एंड ऑल्सो यूज ऑफ किचन वेस्ट ग्राइंडर। तो अगर आप यूज करते हैं किचन फूड वेस्ट ग्राइंडर्स को तो डेफिनेटली क्वांटिटी ऑफ किचन वेस्ट रिड्यूस होगा, ठीक है। बिकॉज द यूज ऑफ होम ग्राइंडर्स वेरीज वाइडली थ्रू आउट द कंट्री एंड द इफेक्ट ऑफ दैट food waste grinders must be evaluated separately in each situation, ठीक है। Now characteristics of populace, characteristics of service area या characteristics of populace, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी आपका जनरेशन रेट इन्फ्लुएंस करेगा। जैसा कि हमने अभी बात किया था कि अर्बन अगर डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे आपका चेंज आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आएगा, कंपोजिशन में भी चेंज आएगा। तो डिफरेंट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिफरेंट जनरेशन रेट आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो रिसाइकलिंग की अगर हैबिट हम डालते हैं एंड ऑल्सो सॉल्वेजिंग करते हैं तो भी हमें जनरेशन रेट पे अफेक्ट मिलेगा, ठीक है। पब्लिक एटीट्यूड की हमने बात की कि सिंपल हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरमेंट कंसर्न होना चाहिए, एनवायरमेंट कंसर्न एंड ह्यूमन हेल्थ कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो लेजिस्लेशन में अगर हम बात करते हैं तो सम काइंड ऑफ रूल्स इन्वॉल्व होने चाहिए पैकेजिंग में, सो इससे जनरेशन रेट पे अफेक्ट पड़ेगा। टिपिकल कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूनिट वेस्ट जनरेशन रेट का एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि पर्टिकुलर्स डिफरेंट पर्टिकुलर्स पे कितना क्वांटिटी जनरेट हो रहा है। तो अगर ऑफिस बिल्डिंग की बात करते हैं तो 0.5 to 1.1 kg पर एम्प्लॉय पर डे। इसी तरह से डिफरेंट पर्टिकुलर यूनिट्स हैं। रेस्टोरेंट 0.2 to 0.8 कस्टमर पर डे। कैंड एंड फ्रोजन फूड्स the quantity is specified to you. Printing and publishing 0.08 to 0.10 tons per tons of raw paper. Automobiles 0.06 to 0.8. Petroleum refining 0.1 to 0.2 tons per employee per day. Rubber 0.01 to 0.3 tons per ton of raw. So following factors affect municipal solid waste generation rate, that is also source reduction. Waste reduction may occur through the design, manufacture and packaging of product with minimum toxic content, the minimum volume of material and longer useful life. तो अगर हम सोर्स रिडक्शन, हम 3R अगर प्रिंसिपल की बात करें तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये 3R प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम जनरेशन रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम सोर्स पे रिड्यूस करने की बात करें, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट ही अगर रिड्यूस करने की बात करता है, यानी कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो उसको वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूज करे, है ना, मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूज करे तो जनरेशन रेट पे कंट्रोल होगा। तो एक पर्टिकुलर जो सोर्स है वो अगर रिडक्शन की हैबिट को इंट्रोड्यूस करता है, इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, तो
हम जनरेशन रेट को कंट्रोल, या रीयूज की प्रोसेस में अगर हम रहते हैं, ठीक है, रीयूजिंग प्रोडक्ट ओवर एंड ओवर अगेन रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, रिचार्जेबल बैटरीज, जो बैटरीज यूज करते हैं, तो रिचार्जेबल बैटरीज का अगर हम यूज करें तो वहां पे हमारा रिडक्शन होगा। फूड कंटेनर्स, रीयूजेबल फूड कंटेनर्स का यूज करें, रीयूजेबल ग्लासेस इंस्टेड ऑफ थ्रो अवे, या वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा। नाउ थर्ड is recycling. Recycling is a collecting material that can be broken down and reprocessed to manufacture. तो कोई भी प्रोडक्ट हमने यूज किया, देन उसको हम दोबारा प्रोसेस करके, रिसाइकिल करके, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करके, देन फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। सो 3R प्रिंसिपल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेशन रेट कंट्रोल। दैट इज व्हाट, रिड्यूस, रीयूज। तो ज्यादा से ज्यादा हम रिड्यूस करने की कोशिश करें, हम रीयूज करने की कोशिश करें, और रिसाइकिल करने की कोशिश करें, ठीक है। Now the next point is effect of public attitude and legislation on waste generation. Public attitude means the significant reduction in the quantity of solid waste generated occurs when and if people are willing to change of their own volition their habits and lifestyle to conserve natural resources and to reduce the economic burden associated with the management of solid waste. The problem is हमारा एटीट्यूड, हम रिसोर्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम रिसोर्स का शोषण कर रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही हम यूज करें। ऐसा हम ना करें कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो जो भी है, जैसे हम अगर पानी की बात करते हैं तो पानी को भी हमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट में ही यूज करना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी तरह किसी भी अगर आप रिसोर्स की बात करें तो हमें रिसोर्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उसको रिक्वायर्ड अमाउंट में यूज करना है, ठीक है। तो पब्लिक एटीट्यूड, अगर इंडिविजुअल यूनिट अपने आप में ये हैबिट इंट्रोड्यूस करता है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करता है, तो जनरेशन रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, जनरेशन कंट्रोल होगा। तो अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक को अवेयर करने की रिक्वायरमेंट है, उनको आगे आने वाला जो टाइम है उसके बारे में उनको जागरूक करना है कि अगर हमने रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनर में यूज नहीं किया तो इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो सम लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड for proper regulation, proper use of specific material. So that is very important part. Now the next is effect of geographic and physical factors. Geographic and physical factors that affect the quantities of waste generated and collected. तो geographic location हमने पहले ही बात किया, season of the year, frequency of the collection, characteristics of population, ठीक है। तो ये सारे वही पॉइंट हैं जो हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिए। द पॉइंट इज जनरेशन रेट को हमें कंट्रोल कैसे करना है। देयर आर डिफरेंट सोर्सेस जहां से जनरेट हो रहा है वेस्ट, उस डिफरेंट सोर्सेस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे वो हाउस होल्ड यूनिट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट हो। तो अगर हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो जनरेशन यूनिट हैं वहां पे कंट्रोल करते हैं तो ऑब्वियसली है कि अगर जनरेशन कम होगा तो डिस्पोजल पे कम जाएगा, ठीक है। तो जो हमने प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि जनरेशन कितना है, तो जनरेशन तो जितना है वो है, बट आगे हम उसको कितना ट्रीट कर रहे हैं और कितना हम उसको अनट्रीटेड छोड़ दे रहे हैं। तो जो अनट्रीटेड पार्ट है दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लम। तो इस सिनेरियो को रिवर्स करना है, ट्रीट ज्यादा करना है, मिनिमम पोर्शन हमें डंप साइट तक ले जाना। जब ये एक सिनेरियो डेवलप हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व
हो जाएगी। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।